हेलो दोस्तों, आज हम लोग मेंसुरेशन में स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर आपका अगला पार्ट है। पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? आयत। आयत से संबंधित हमने फार्मूले देखे थे और आयत से संबंधित हमने सवाल लगाए थे। अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं हम लोग स्क्वायर। स्क्वायर की सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कभी भी आपको चारों भुजाएं यहाँ पर बराबर दिखें और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का दिखे तो आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का स्क्वायर है। चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो एक भुजा ए, तो सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी? ए। अब बात करते हैं इसके हम पेरीमीटर की। पेरीमीटर को आप परिमाप बोलते हैं, परिधि भी बोल सकते हैं। पेरीमीटर को अगर हम सिंपल वर्ड में समझें या सिंपल भाषा में समझें तो जहाँ से चलें और वहीं पर आ जाएं और सभी चीज़ों को जितनी दूरी चले सबको जोड़ दें, वही हमारा परिमाप होगा। मान लेते हैं इस पॉइंट से हम ए से बी तक गए तो कितना चले? ए। बी से सी तक गए कितना चले? ए। सी से डी तक गए कितना चले? ए। डी से ए तक गए कितना चले? ए। तो टोटल दूरी हमने कितनी चल ली? 4a। और यही पेरीमीटर हो गया किसका? स्क्वायर का। स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया 4a। इसके बाद हम देखते हैं एरिया। एरिया का मतलब वही होता है कि बेस इनटू हाइट। यहाँ पर बेस कितना है? a। और हाइट भी कितनी है? a। और a इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं साइड स्क्वायर। तो आपने समझा कि अगर पेरीमीटर पूछा जाए स्क्वायर का तो 4a, एरिया पूछा जाए तो a स्क्वायर या साइड स्क्वायर या बेस इनटू हाइट। अब चलते हैं इसके डायगोनल की तरफ। डायगोनल को हम d से डिनोट करेंगे। डायगोनल वो होगा जो किसी एक ओर से उसी के दूसरी ओर खींची गई रेखा विकर्ण होगी। विकर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं? d से। d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, अगर आप ध्यान से देखें एक कौन सा ट्रायंगल बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और d इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 2a, जहाँ पर a क्या है? साइड है। किसकी साइड है? आपके स्क्वायर की साइड है। तो आपको अगर पता करना है कि रूट 2a कैसे आया तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ए भुजा ए दी है, ए भी ए दी है, तो आपको पता होगा ये कितनी हो जाती है? a√2, क्योंकि बेस का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। लेकिन एक और कंडीशन अगर आपको देखी जाए, ये तो हो गई आपकी बेसिक बात है कि आपको पेरीमीटर पता चल गया, आपको एरिया पता चल गया, आपको डायगोनल पता चल गया। लेकिन यहाँ पर अब आगे बात करते हैं। मान लीजिए आपको विकर्ण दे दिया जाए, विकर्ण दिया गया हो और आपसे क्या पूछ लिया जाए? एरिया। आपको क्या दिया गया हो? विकर्ण। और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका एरिया क्या होगा, तो ध्यान रखना एरिया होगा 1/2 d स्क्वायर। d क्या होगा? डायगोनल। ठीक है, डायगोनल को क्या बोलते हैं? विकर्ण। क्लियर? विकर्ण, और इसी को बोलते हैं डायगोनल। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो d होगा वो डायगोनल होगा। लेकिन ये कंडीशन कब लगाएंगे? जब आपको विकर्ण दिया हो। आयत की अगर हम स्क्वायर की हम बात करें तो इसमें दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं।
दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ये विकर्ण D1 है, ये D1 है और ये D2 है, तो ध्यान रखना D1 इज इक्वल टू D2 होगा। तो इतनी बात हमने समझ ली कि इसका पेरीमीटर कितना होगा 4A, इसका एरिया कितना होगा साइड स्क्वायर, इसका डायगोनल कितना होगा A√2, और जब विकर्ण दिया हो तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 D²। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि अगर कोई वर्ग है, वर्ग है A, B, C और D, इसमें एक डायगोनल है AC। अगर AC डायगोनल है तो आपने देखा कि अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं एरिया। अगर ये पूरा टोटल एक एरिया है तो इस विकर्ण ने एरिया के 2 भाग कर दिए। दोनों विकर्ण एक विकर्ण से दोनों बराबर बराबर एरिया में बांटेगा। तो ध्यान रखना है, अगर विकर्ण की बात की जाए तो एरिया ACD, एरिया ACD इज इक्वल टू एरिया ABC। अगर एक विकर्ण 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है तो उसका एरिया आपस में कैसा हो जाएगा बराबर। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है कि कोई स्क्वायर है ABCD। अगर दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, इनसे बनने वाला एरिया क्षेत्र आपस में सभी भाग बराबर होंगे। तो आपस में क्या हो जाएगा 1/4 1/4 1/4। तो एक बात ध्यान रखनी है, जब स्क्वायर को दोनों विकर्ण काटेंगे तो उनसे बनने वाला भाग आपस में बराबर होगा। तो इसमें चारों के एरिया कैसे होंगे बराबर होंगे 1/4 1/4 1/4 1/4। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, कोई भी वर्ग होगा तो उसके अगर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। पहली बात 90 डिग्री पर काटेंगे, और विकर्ण कैसे होंगे समद्विभाजित। लेकिन ये बात किस में होगी, सिर्फ स्क्वायर में होगी। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो आपको ध्यान रखना है AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD। तो इतनी बात हमें ध्यान रखनी है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर हम एक बात समझें कि जो B और D है, उस पर AO क्या है परपेंडिकुलर, लंब है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि BD पर लंब है AO। तो ये बात भी हमको ध्यान रखनी है, BD पर लंब है AO। तो यहाँ पर ध्यान रखना है एक चीज़ को और, कि जब भी दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे तो समद्विभाजित करेंगे और 90 डिग्री पर काटेंगे। क्लियर। अगर हम यहाँ पर एक बात और करें कि जो स्क्वायर होगा उसमें जो विकर्ण होगा वो दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला कोण कितना होता है 90 डिग्री। दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो ये दोनों भुजाओं के मध्य बराबर बराबर एंगल काटेंगे तो 45 डिग्री का कोण बनेगा। और अगर ये 45 डिग्री का कोण बनेगा तो आपको पता है कोण समद्विभाजक भी हो जाएगा। तो इतनी बातें ध्यान रखनी है, बेसिक बातें, कि अगर विकर्ण अगर एरिया को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है, अगर 2 विकर्ण हैं तो 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा। और यहाँ पर अगर बात की जाए
कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो AO बराबर OC और BO बराबर OD। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि 90 डिग्री होगा, ऐसा आपका उसमें नहीं होता है वर्ग इस आयत में, लेकिन यहाँ पर ये बात होगी कि ये दोनों बराबर बराबर काटेंगे। इतनी बात ध्यान आ गई। विकर्ण अगर हम देखें तो यहाँ पर विकर्ण कोण को भी क्या कर रहा है, समद्विभाजक कर रहा है, तो कोण को भी यहाँ पर समद्विभाजक कर रहा है। क्लियर, समद्विभाजक कर रहा है किसको, कोण को। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर हम देखेंगे कि कोई स्क्वायर है, उसके कहीं पर भी एक पॉइंट है। अगर कोई स्क्वायर है उसके अंदर कहीं पर भी कोई पॉइंट है O, और चारों भुजाएं, चारों बिंदु से उस पॉइंट को मिला दिया जाता है, चारों बिंदुओं से उस पॉइंट को मिला दिया जाता है। इससे बनने वाले आकृति का मान होगा AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। क्लियर। अगर कोई बिंदु है उससे बनने वाला अगर कोई बिंदु O है, कहीं पर भी हो, ज़रूरी नहीं कि वो सेंटर में हो, कहीं पर भी हो, और चारों पॉइंट से उस बिंदु को मिलाया गया हो, तो AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। और ये बिंदु O जो है वो कहीं पर भी हो, तो ये वाली थ्योरम हमें याद रखनी है, क्योंकि ये पेपर में पूछी गई थ्योरम है। कई बार SSC ने इस पर पूछा है क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले पॉइंट पर अगर हम देखें तो कोई वर्ग है, अगर कोई वर्ग है और उस वर्ग के अंदर कोई बिंदु O है, और वही सेम बात कि चारों पॉइंटों को उस बिंदु से मिलाया जाता है, चारों पॉइंटों को उस बिंदु से मिलाया जाता है, तो जो एरिया है वो कितने भागों में बटेगा, 4 भागों में बटेगा। तो मान लेते हैं A1, A2, A3 और A4। अगर ये 4 भागों में बटेगा तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखना A1 प्लस A3 इज इक्वल टू A2 प्लस A4 होगा। A1 प्लस A3 इज इक्वल टू A2 प्लस A4 होगा। इसी के साथ अगला पॉइंट चलते हैं। अगले पॉइंट पर देखते हैं कि अगर कोई वर्ग है और उस वर्ग के अंदर उसके मिड पॉइंट से उसके मिड पॉइंट से मिलकर बनने वाली आकृति, उसके मिड पॉइंट से मिलकर बनने वाली आकृति, अगर हम मान लें कोई स्क्वायर A, B, C और D है, तो उसके मिड पॉइंट से मिलकर बनने वाली आकृति क्या होगी। तो ध्यान रखना जो मिलने वाली आकृति है PQRS, वो भी एक प्रकार की वर्ग होगा, वो भी एक प्रकार का स्क्वायर होगा। ये पेपर में कई बार पूछा गया है। इसके द्वारा इसके मिड पॉइंट से मिलकर बनने वाली आकृति क्या होगी, स्क्वायर होगी, वर्ग होगी। ये बात ध्यान रखनी है आपको। चलते हैं इसके अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट कहता है कि कोई वर्ग है, उसका एक विकर्ण है, और जो विकर्ण है वो 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है, जैसा कि आपने पढ़ा था 1/2। लेकिन यहाँ पर एक और थ्योरम है
कि इसके एक कॉर्नर से इसका मिड पॉइंट को मिलाते हैं। इसके एक कॉर्नर से इसके मिड पॉइंट को हम मिलाएं, ये मिला दिए, और इसके एक कॉर्नर से अगली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाते हैं। तो जो ए बी सी डी, ए पॉइंट से हम डी सी का मिड पॉइंट ई को मिलाते हैं और सी पॉइंट से ए बी के मिड पॉइंट एफ को मिलाते हैं। तो ध्यान रखना है ए बी सी डी ई एफ, ए जी हो गया, ए एच हो गया। इसके द्वारा जो विकर्ण होगा वो 3 बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। डी जी इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू एच बी। तो ध्यान रखना है जो विकर्ण है ये 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। आपको यही दे दिया जाएगा कि एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, डी जी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, बी एच की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो ध्यान रखना है कि इस बात को आपको कई बार पेपर में ये चीज़ पूछी गई है, इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो ये बात ध्यान रखना है कि आपको जो ये जो ई और एफ होंगे वो ध्यान रखना कि ई और एफ कैसे होंगे। ई और एफ मिड पॉइंट होंगे। कैसे होंगे? मिड पॉइंट होंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वर्ग की। अगले पॉइंट पर चलते हैं वर्ग में। अगले पॉइंट में कह रहा है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। अब कह रहा है कि मिड पॉइंट की जगह किसी और पॉइंट पर एक ट्रायंगल बना हो। मिड पॉइंट पर नहीं बना है लेकिन किसी एक पॉइंट पर। ज़रूरी नहीं कि वो मिड पॉइंट हो, लेकिन वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इससे क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था एक बार, लेकिन वो जो पूछा था वो रेक्टेंगल से था। तो हो सकता है अगली बार आपका स्क्वायर से भी पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखना है इस बात को। और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर लंब, जो किसके बराबर होगा? ए के बराबर। तो ध्यान रखना है अगर आपसे पूछा जाए ट्रायंगल ए पी बी का एरिया तो हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर। ट्रायंगल ए पी बी का एरिया हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर। इसी के साथ अगर हम देखें स्क्वायर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी क्लियर हो गई है। कि आपको बता दिया गया कि इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, इसका डायगोनल क्या होता है। जब एक विकर्ण 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है एरिया को, जब दोनों विकर्ण खींच लिए जाते हैं तो 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है एरिया को। और जो विकर्ण हैं वो समद्विभाजित करते हैं। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। अब यहाँ पर और बात जानने को, कोण भी समद्विभाजक करता है। विकर्ण जब भी बात करेगा तो कोण समद्विभाजक करेगा, ये बात भी हमको याद रखनी है। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेना कि स्क्वायर के अंदर कोई बिंदु ओ है, उसके चारों पॉइंट, ए को ओ से मिला दिया जाए, बी को ओ से मिला दिया जाए, सी को ओ से मिला दिया जाए, ओ से डी को मिला दिया जाए, तो ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर ये हो जाएगा। ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये भी थ्योरम हमको याद रखनी है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार एसएससी ने और रेलवे एनटीपीसी ने इस पर क्वेश्चन पूछा है। रेलवे एनटीपीसी ने इस पर क्वेश्चन पूछा है कि एक पॉइंट है, मिड नहीं है, यानी स्क्वायर के अंदर कहीं भी है, उसने 4 भागों में एरिया को बांट दिया। तो A1 का एरिया A3 से जोड़ दिया जाएगा और बराबर होगा A2 के एरिया के A4 से। इस पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था एसएससी में कि ABCD एक स्क्वायर है, उसके मिड पॉइंट से एक आकृति बनाई जाती है, वो उस आकृति क्या होगी? तो दिया था आयत,
वर्ग, समचतुर्भुज, ये आपके ऑप्शन थे समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो इतनी ही बात ध्यान रखनी है, रेक्टेंगल होगा कि स्क्वायर होगा कि रोम्बस होगा कि पैरेललोग्राम होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? वर्ग होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि अगर कोई विकर्ण है डी बी कोई विकर्ण है, उसको ए पॉइंट से डी सी के मिड पॉइंट पर मिला दिया जाता है और सी पॉइंट से ए बी के मिड पॉइंट पर मिला दिया जाता है, तो उस विकर्ण के 3 बराबर बराबर हिस्से हो जाएंगे। आपको यही दे दिया जाएगा कि एक विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, उसको ए से सी डी के मिड पॉइंट को मिलाया जाता है, सी से ए बी के मिड पॉइंट को मिलाया जाता है। इसके द्वारा बने हुए भाग, जो भाग होगा जी एच की लंबाई बताइए, तो जी एच की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक ए पॉइंट है, इस पे आयत पे एक सवाल पूछा गया था। अब जो आपसे पूछा जा सकता है तो वो स्क्वायर पे पूछा जा सकता है। यहाँ तक सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी हो गई हैं। अब जब भी इसका एडवांस पोर्शन होगा, जो एसएससी मेंस में पूछा जाता है, सीडीएस में पूछा जाता है, उसके लिए हम लोग अगली नेक्स्ट क्लास या एडवांस क्लास जब चल रही होगी तब हम कराएंगे, क्योंकि अगर एडवांस इसमें करा दें तो बड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो आप लोग इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को कई बार पढ़ें। जो समस्या आए कमेंट करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो 7398454908 पर क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसका आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। और नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स वाई शिवम सर। तो यहाँ पर भी आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।